तो सिंह लगन के लिए हम चर्चा कर रहे थे राहु की प्लेसमेंट के बारे में। सिंह लगन के चार्ट में जब भी राहु आपके सेकंड हाउस में अगर स्थित होते हैं तो यहाँ राहु आप किस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं। देखिए, कन्या राशि में ऐसा राहु स्थित होगा तो ये राहु आपको अर्निंग्स के मामले में और कैरियर के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। इसके साथ साथ आपको बुध की प्लेसमेंट अवश्य ही देखनी चाहिए। बुध यहाँ राहु के डिस्पोजिटर हैं और कन्या राशि में राहु वैसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट होने से आपको आपके खान पान और फैमिली के साथ रिलेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना रहेगा। ये प्लेसमेंट अक्सर आपको थोड़ा स्पेकुलेटिव बना सकती है धन के मामले में और लालच भी दे सकती है। बट यहाँ पे आप लॉटरी या सट्टा की तरफ अगर आकर्षित होते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान भी होगा। तो ऐसा राहु शुरुआत में आपको काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी देगा आपकी फैमिली को लेके और आपके अर्निंग सोर्सेज को लेके। ऐसा जब तक हो सकता है कि झूठ बोल के पैसा कमा रहा हो या अपनी वाणी को मैनिपुलेट कर रहा हो या दूसरों को मिसगाइड कर रहा हो, किसी भी तरीके से ऐसी कुछ क्रियाएं आप कर सकते हैं। यहाँ राहु प्लेस्ड है तो खान पान को लेके, रहन सहन को लेके आपको काफ़ी ऑब्सेशन रहेगा और आप अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा दिखावा भी करेंगे। इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट लग सकती है। इवन नॉन वेज वगैरह इस प्रकार की भी आपकी हैबिट्स हो सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि राहु के साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं। मान लो यहाँ राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो उस केस में राहु उस ग्रह की क्वालिटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने की वजह से आपको ये देखना होगा कि वो प्लेनेट आपके चार्ट में अब कौन कौन से भावों का स्वामी है, क्योंकि आपको उन भावों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन बढ़ जाएगा, उन भावों की क्वालिटीज़ को लेके भी और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को लेके भी। तो यहाँ राहु का प्लेसमेंट है तो आपको काफ़ी सीरियसली इसके लिए सोचना होगा। साथ ही साथ फैमिली के साथ अक्सर ऐसा राहु रिलेशंस भी ख़राब करता है और कभी कभी फैमिली आपकी बन नहीं पाती या फैमिली के साथ आप रह नहीं पाते। आपके जो इनकम सोर्सेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले होते हैं या बहुत ज़्यादा हिडन होते हैं कभी कभी। यहाँ पे मान लीजिए राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठता है तो उस केस में आपको और भी भयंकर ऑब्सेशन यहाँ राहु देंगे और इनकम के मामले में कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम होगी वो इलीगल तरीके से हो सकती है या ऐसी इनकम हो सकती है कि जो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन वगैरह से हो रही है, इवन शेयर मार्केट वगैरह से हो रही है और आप अपना पैसा भी लूज करेंगे यहाँ पे। अब डिपेंड ये करता है कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं। देखिए, महादशा के हिसाब से भी आपको अवश्य ही सोचना होगा, साथ साथ में आपको राहु का ट्रांजिट भी देखना होगा। राहु की ये प्लेसमेंट आपको आपकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगी और रिश्तों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी कभी कभी। बट यहाँ पे आप कितना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही ऐसा जो राहु है अब आपको वाणी से बहुत अच्छी क्रिएटिविटी और अच्छा टैलेंट दे सकता है, बस आपका बुध अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ऐसा जो जातक होगा वो कोई बहुत बड़ा वक्ता या कोई प्रसिद्ध ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो दूसरों को मोटिवेट कर रहा है या वो कोई भी प्रकार की ऐसी एडवाइस देने वाला हो सकता है जो धन के मामले में है, इनकम के मामले में है। राहु यहाँ प्लेस्ड है तो अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए। राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपके जो संबंध है उन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ पे राहु अक्सर आपकी फैमिली में कोई ना कोई समस्या जरूर लाते रहेंगे। हमेशा आपको कुछ ऐसा ऑब्सेशन जरूर रहेगा जहाँ पर आप असंतुष्ट रहेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है खुद को सेटिस्फाई रखना। फिर अगर मान लो यहाँ राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठता है तो उस केस में आपको काफ़ी नुकसान होने के चांसेस होंगे, क्योंकि उसी तरीके से आप प्रतिक्रिया देंगे जिस प्रकार का प्लेनेट राहु के साथ बैठा हुआ होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये राहु का जो प्लेसमेंट है वो कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, लेकिन यहाँ फैमिली के साथ रिलेशंस को लेकर कभी भी उतनी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तो अक्सर अपनी फैमिली रिलेशंस और इवन अपनी मैरिड लाइफ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ राहु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा राहु शत्रुओं को दूर रखेगा। साथ साथ में आपको कोई अगर लोन वगैरह लेना है या फाइनेंशियली कोई बड़ा रिस्क लेना है तो उस मामले में भी राहु आपको सपोर्ट जरूर करते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो स्थितियां हैं उनसे आपको निकलना जरूर पड़ेगा या गुजरना जरूर पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि आपका जो 6th हाउस है वो शनि का ही घर है, तो शनि आपके वेल प्लेस्ड होने चाहिए। साथ में अगर आपके 6th हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट है जो राहु का ही मित्र हो या मान लो अगर कोई फायरी प्लेनेट बैठा है आपके 6th हाउस में तो यहाँ पे कुछ हद तक आपको और भी ज़्यादा उस ग्रह से सपोर्ट मिल सकता है। राहु यहाँ कहीं ना कहीं 6th हाउस की जो क्वालिटीज़ हैं उन पर भी अपना असर अवश्य डालेंगे और यहाँ बैठे हुए प्लेनेट पर भी। बट
बट अगर राहु का ही कोई मित्र ग्रह 6th हाउस में बैठता है तो फिर आपके रिलेशंस पर और भी ज़्यादा इसका असर हो सकता है। ऐसा जातक इवन राजनीति में या कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता या कोई बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो वाणी से काम कर रहा है, ज़्यादातर उसका प्रोफेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाणी से रिलेटेड है। राहु का एस्पेक्ट 6th पे है तो आपको अपने कलीग्स के साथ और बॉस के साथ संबंधों पर विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा और अपनी डेली लाइफ पर भी, क्योंकि ऐसा राहु आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिखाता है और आपका रूटीन अच्छा नहीं रहता। बहुत बार आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल नहीं होते टाइम के, और पंक्चुअल नहीं होने की वजह से आपके रूटीन की वजह से आपके पूरे प्रोफेशन पे असर पड़ेगा। अब मान लो अगर 6th हाउस में कोई फायरी प्लैनेट बैठा है तो उस केस में कभी कभी बॉस के साथ या कलीग्स के साथ झगड़े भी हो जाएंगे। यहाँ पे अब कोई भी फैसला जो आपका 6th हाउस से रिलेटेड है वो लेने से पहले आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा। राहु का यहाँ प्लेसमेंट है तो राहु जब 6th हाउस पे एस्पेक्ट करेंगे इवन वो आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देंगे, जैसे कि हो सकता है आपने कुछ गलत फैसले लिए हों और अपना पैसा गंवा दिया हो, आपने कुछ ऐसे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ करी हैं जिसके माध्यम से आपने अपना पैसा खोया हो। या राहु का 6th पे प्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं शुरुआत में जब तक राहु ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया तब तक आपको अपनी इनकम के लिए और अपने करियर के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा हो। तो ऐसा राहु मोस्टली आपको 28 की एज तक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल देता है, उसके बाद कहीं ना कहीं लाइफ में वो सब आता है जो आप चाहते हैं। उसके बाद राहु यहाँ एस्पेक्ट करते हैं अष्टम पे। अब अष्टम पे जो एस्पेक्ट है राहु का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ ये जुपिटर का घर है आपका अष्टम हाउस, और अष्टम हाउस में बैठा हुआ है आपके केतु बैठा हुआ है। तो अब केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी देखना होगा और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी, क्योंकि अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का यहाँ रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो ग्रह इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अब वो राहु की तुलना में केतु को ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। तो उस ग्रह का रिलेशन आपको केतु के साथ देखना होगा। साथ साथ में अगर केतु के साथ कोई प्लैनेट है आपके अष्टम में तो उससे रिलेटेड भावों को देखिए, उससे रिलेटेड भावों के साथ आपकी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसा केतु आपके माइंड को काफ़ी हिडन बनाएगा बट अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा देगा। वैवाहिक जीवन स्टार्ट होने के पश्चात हो सकता है इन लॉज से आपको कुछ इश्यू रहें या उनसे व्यवहार को लेकर दिक्कतें रहें। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चलेगा जो काफ़ी सीक्रेट है, वो सिर्फ आपको ही पता है। अब राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है उसका प्रभाव क्योंकि केतु पर बहुत ज़्यादा होगा। वैसे तो राहु भी यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके अष्टम भाव पे, बट क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल जो हमेशा बना हुआ रहेगा हर कंडीशन में, इस वजह से राहु उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते जितना कि राहु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट यहाँ केतु पर प्रभाव डाल सकता है। अब केतु यहाँ आपको तंत्र मंत्र में या इस प्रकार की अकल्ट से रिलेटेड विद्याओं में काफ़ी ज़्यादा रुचि देंगे और राहु भी कहीं ना कहीं इन सबको सपोर्ट करने वाले होंगे। बट यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने या आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशंस के डिस्टर्ब होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैरिज के पश्चात कभी कभी आपको आपके इन लॉज से या आपके माता पिता से वो सब नहीं मिल पाता जो आप वास्तव में चाहते हैं। यहाँ पे अब केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह होगा, उसकी क्वालिटीज़ भी डिक्रीज होंगी क्योंकि केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को सोखने का काम करते हैं या उसको कम करने का काम करते हैं। इसलिए केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। उसके बाद राहु का जो एस्पेक्ट है वो आ जाता है आपके 10th पे राहु का एस्पेक्ट होगा तो ये कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा, आपको नेम फेम को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन देगा। ऐसा राहु आपको बहुत बड़े अधिकारियों से या बहुत बड़े ऐसे लोगों से जो काफ़ी वीआईपी लोग हैं उनसे कांटेक्ट करवाएगा। ऐसा राहु अक्सर आपको बहुत ज़्यादा दिखावा करने के लिए भी प्रेरित करेगा। वो दिखावा आपके रहन सहन को लेके हो सकता है, खान पान को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, या जितनी काबिलियत आप में है उससे ज़्यादा काबिलियत का प्रदर्शन आप करें। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे राहु के। अब 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को आपको जरूर देखना होगा। अगर 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह राहु का एक मित्र ग्रह है तो यहाँ राहु और भी ज़्यादा आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए जब आपका राहु आपके 2nd हाउस में कन्या राशि में स्थित हो। लेकिन इसके साथ आपको गोचर का भी ध्यान रखना होगा और अपनी महादशा का भी।